एक बार फिर से पाला बदलना चाहते हैं और इस पाला बदलने में वो लालू प्रसाद के पास कई बार संदेश भेज चुके थे। अरे भाई, जगदानंद सिंह के बयान का भले नहीं करते हैं और कन्हैया सिंह जब आपके पार्टी में सेंधमारी करने लगे तो आप उसके लिए राजपूतों की फौज तैयार कर रहे हैं। शरद यादव के पुत्र का वहां उनके क्षेत्र में भ्रमण करना सीधा आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को सब कुछ चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि संभावनाएं क्या बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुर्सी से सच में हटाए जाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की हिम्मत जुर्रत बिहार के किसी भी दल में नहीं है। जो प्रयास करती है वो खुद सत्ता से बाहर चली जाती है। तो एक बार फिर से वैसी ही चर्चा है। जगदानंद सिंह के बयान के बाद तूफान मच चुका है। जगदानंद सिंह ने नीतीश को 23 में हटने की बात कह दी। जदयू के लोग काफी गुस्से में हैं। तो क्या अब बिहार की सरकार पर इसका असर पड़ेगा? क्या बिहार में सरकार जो है अस्थायी है? और क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कुछ बयान देंगे? तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात तो नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं। तो अब जब चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर जदयू को दिक्कत क्या है? अब नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि इन्हीं को सब संभालना है, यही लोग हैं सब कुछ देखेंगे। अब दिक्कत क्या है? बनने दीजिए मुख्यमंत्री। देखिए, सियासत में एक बार फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे, हम लगातार कह रहे हैं कि सियासत में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप की कुर्सी पर अगर कोई भी नज़र गिराता है तो आप उसकी या तो आंख फोड़ने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार अभी कुर्सी बचाने की स्थिति में है, आंख फोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये उनको महंगा पड़ जाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने अगल बगल से लोगों को खोज लिया है जो उनकी कुर्सी की रक्षा करें और जो आंख फोड़ने की बात हो रही है वो भी काम करें। सीधा मतलब यही है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति ने अचानक से करवट लिया है, और ये करवट तब लिया है जब लालू प्रसाद पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मुलाकात करवाई और भरसक प्रयास किया कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में सेटल कर दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके पीछे कारण था कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता कम थी और नीतीश कुमार भी ये बात जानते थे। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर चाचा बार बार ब्याह करना चाहें तो भतीजा लाइन पर से हटिए ना जाएगा। 3 बार चाचा 4 बार ब्याह कर लिए, कहेगा पहले आप ही कर लीजिए। तो भाई भतीजा क्या करेगा? कहेगा कि पहले आप ही कर लीजिए। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ गोल गोल घुमा रहे हैं, हमने कहा था आज से कुछ दिन पहले, हमने कहा था कि फुसला रहे हैं। अब उस फुसलाने को लेकर के कई लोगों ने कहा था कि तेजस्वी फुसलने वाले नहीं हैं। बिल्कुल फुसलने वाले हैं। आप भी अगर जाते हैं कहीं सामान खरीदने के लिए, त्योहारों का मौसम चल रहा है, नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि के समय में आपको एक से एक ऑफर मिल रहा होगा, 20% कम, 30% कम, 40% कम। तो ऐसी स्थिति में आप वहां चले जाएंगे। लालच आपको होगा कि भाई 200 रुपए का सामान अगर हमको 180 में मिलता है तो काहे नहीं ले लेंगे। जी। वही स्थिति हुई है कि एक के बदले एक फ्री था। फ्री ये था कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपके लिए हम खाली कर देंगे। तेजस्वी यादव ने बात मान लिया, जबकि लालू प्रसाद को ये बात पता था कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते हैं, जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। अब नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार के समर्थकों को लेकर के, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, कल ही आप लोग शायद खबर कर रहे थे कि नीतीश कुमार की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि RCP सिंह हो या फिर जगदानंद सिंह हो, इन सारे लोगों को लेकर के वो पूरी तरह से अपनी रणनीति और योजना बना रहे हैं कि कैसे अपने पार्टी को और खुद की कुर्सी को बचाया जा सके। तेजस्वी यादव तत्काल उनको मिल गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां भी उनका मन स्थिर नहीं है, असमंजस की स्थिति में है। और ये अक्सर हुआ है, 2017 में भी जब अलग हुए थे सनी, तो बार बार ये रिपीट हो रहा था, बार बार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाला बदलना चाहते हैं और इस पाला बदलने में वो लालू प्रसाद के पास कई बार संदेश भेज चुके थे। अब ये चर्चा कितनी सत्य है, क्योंकि उन्होंने इस अपनी किताब में लिखा था गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में कि ऐसा 3 बार उन्होंने किया था, जिसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा था। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में आप एक चीज समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से चित कर दिया। और ये शुरुआत कब से हुआ है? जब दिल्ली में एक तरफ लालू प्रसाद ने कहा था कि जल्दी तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री,
नीतीश तो दिल्ली देखने आ रहे हैं जी। और उसी बात को रिपीट किया जगदानंद सिंह ने। जगदानंद सिंह ने जैसे ही कहा कि जल्दी इस साल के अंत होते होते 2023 के शुरुआत में ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये उनके कहने का तात्पर्य। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां आरसीपी सिंह का गुट जो है नीतीश कुमार के खेमे में बड़ी सेंधमारी कर रहा है। आप ही लोगों ने खबर चलाई है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था इससे पहले, कि कन्हैया सिंह और उनकी टीम जिस तरह से, पहले आपको पता है कि अनंत सिंह के कारण उनसे भूमिहार नाराज हैं और भूमिहारों ने बोचहा चुनाव में ये बात दिखा भी दिया था कि भूमिहारों के नेता जितने भी हैं सारे लोग जा करके और तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे थे, कैंप कर रहे थे उनके लिए। एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास जो राजपूत बिरादरी थी वो उनसे नाराज चल रही है। कन्हैया सिंह ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को स्टंट कर दिया है और जिसका नतीजा भी आपने देखा होगा कि क्या हुआ है कि 3 टीम बनाई गई है राजपूतों की और ये तीनों टीम अलग अलग क्षेत्र में जाकर के, जबकि आप समझिए कि एक तरफ नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को इसी काम में लगाया हुआ है। यहां तक कि सभी को याद होगा कि उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा के मीटिंग में भीड़ नहीं जुट रही थी तो भीड़ जुटाने के लिए चिट्ठी जारी की गई कि सब उपलब्ध रखें। अब ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा था कि आरसीपी सिंह कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन आरसीपी सिंह की टीम जिसको कन्हैया सिंह लीड कर रहे हैं उसने इतना बड़ा फैक्टर पैदा कर दिया कि नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। इसलिए कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चिराग पासवान बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जो जिनको की लगातार संपर्क कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हो रहा है, भीतर खाने में दोनों से बातचीत भी हो रही है, वो बार बार कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। हालांकि ये थोड़ा सा टफ जरूर है, इसलिए टफ है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि बदली हुई परिस्थिति जो है जिसमें जीत करके आए हैं तो उनके समय से पहले 5 साल से पहले उनको फिर से चुनाव में जाना पड़े। हालांकि ये सभी दलों के तरफ मेरा इशारा है, लेकिन इन सब के बाद एक बार फिर से माया जाल रच करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को चित करने के लिए नीतीश कुमार ने पूरी तरह से जाल बिछाया था और वो जाल पूरी तरह से तेजस्वी यादव फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के समर्थक जो हैं वो भले ही इस बात को कहें कि आप लोग झगड़ा लड़वा रहे हैं, आप लोग एजेंडा चला रहे हैं, भाई इसमें एजेंडा क्या है? जब 2020 में नीतीश कुमार चुनाव जीत कर आए थे तो हम लोगों ने कहा था कि 2024 महीना भी नहीं टिकेंगे। तो कहाँ टिके? ये कोई एजेंडा नहीं है। सरकार जहां है, सरकार में जो लोग हैं वो पत्रकारिता के नजर में होने चाहिए। हमारा धर्म भी ये है कि सरकार की नीतियों, सरकार में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी आप आम जनता तक पहुंचाएं। हम किसी दल के समर्थक नहीं हैं, हमारा सीधा काम है जो हमें नजर आ रहा है वो आप तक पहुंचा दें। आईने का काम हम करते हैं और आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। एक बार फिर से जो नीतीश कुमार की टीम करना शुरू कर चुकी है, आप ही ने खबर किया था कि किस तरह से ललन सिंह बयान दे रहे हैं। ललन सिंह ने साफ तरीके से कह दिया कि जगदानंद सिंह का बयान का कोई वैल्यू नहीं करते हैं। अरे भाई, जगदानंद सिंह के बयान का वैल्यू नहीं करते हैं और कन्हैया सिंह जब आपके पार्टी में सेंधमारी करने लगे तो आप उसके लिए राजपूतों की फौज तैयार कर रहे हैं। काहे किसको आंख बंद करके रात होने का अंदेशा कर रहे हैं? आंख बंद करने से रात थोड़े होता है, रात का अपना एक तासीर है, दिन में रात कभी नहीं होता है। इस पूरी बदली हुई तस्वीर में जहां एक तरफ आपने सुना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 तक तो है ही हैं, 2025 में भी नीतीश कुमार रहेंगे और दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री बनाने की भी बात की जा रही है। ये किस तरह का रणनीति है, क्या राज है इसमें? तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा का ही एजेंडा ये लोग चला रहे हैं तेजस्वी यादव को खत्म करने के लिए। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जो पुराने दर्शक हैं न्यूज़ बिहार, भारत लाइव और पंचनामा के, उनको इस बात का पूरा भान होगा। मैं फिर से याद दिला देता हूं कि 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से लड़ रहे थे तब इसी चैनल ने यह बात कही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार एजेंडा के तहत आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी को ये जीती हुई सीटें लेकर के फिर से उसी खेमे में चल जाए और भारतीय जनता पार्टी को सजा करके थाली में सत्ता दे दें। बिल्कुल वही हुआ। अब एक बार फिर से आए तो है नीतीश कुमार, चित भी कर दिया है उन्होंने। तेजस्वी यादव अगर बाहर निकल करके, और जो कुछ भी माहौल चल रहा है उसमें सफाई और किसी ने नहीं दिया है। जदयू की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, और नहीं तो जदयू की तरफ से हमला किया गया है। और याद होगा आपको कि निखिल मंडल ने जब उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट को रीट्वीट किया तो यह बताता है कि कहीं ना कहीं
भीतर खाने में कोई बात चल रही है, क्योंकि निखिल मंडल के अलग होने का कारण था राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना और शरद यादव के पुत्र का वहां उनके क्षेत्र में भ्रमण करना, शरद यादव के साथ नीतीश कुमार का मिलना और शरद यादव का राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक में, राज्य परिषद की बैठक में शामिल होना, इसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन नीतीश कुमार से बातचीत, जैसे आपने देखा मंजीत सिंह को राष्ट्रीय राजद में जा रहे थे तो उनको मना उना करके फुसला उसला के ले आया गया। बिल्कुल उसी अंदाज में निखिल मंडल की मुलाकात होती है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार शायद उनको यही कहते हैं, जो लग रहा है उनके भाव से, कि एक दिन पहले तक नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि हम नहीं रहूंगा। हालांकि उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही ऐसी भाषा का प्रयोग करके किया था कि इसको पैचअप भी किया जा सके। उसको करते हुए कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जब रिट्वीट किया है तो ये सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव चाहे जितना भी छटपटा लें, अपने बदौलत वो मुख्यमंत्री की बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर कहा जाए, गंगा जी में खड़ा होकर के भी दोनों हाथ उठा करके नीतीश कुमार कहें कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भरोसा करने लायक नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें बनाना होता तो भाजपा के किसी को मुख्यमंत्री बना देते। नीतीश कुमार जब जब ये कहते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सीधा आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार को सब कुछ चाहिए जी, ये एकदम क्लियर है। ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की बात मान लिए होते तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति है वो नहीं होती, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए फुल सपोर्ट के साथ अपने आंकड़ों के साथ जा सकते थे। लेकिन अब उनके पैर को कहीं ना कहीं लंगड़ा करने का प्रयास किया गया है और उनके बढ़ते जनाधार को ब्रेक करने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके की चर्चा है और तेजस्वी को लेकर भी जो चर्चा है, इन चर्चाओं पर दोनों दलों की तरफ से विराम लगाई जा रही है, लेकिन और भी ये पेचीदा होता चला जा रहा है। तो आने वाले दिनों में कैसे बिहार की सियासत होती है, कैसे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सीएम नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिहार किसको सौंपेंगे? फिलहाल के लिए इस रातों रात में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।